अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास हमने अपने मैट्रिक क्लास का बेटा जो लेटर टू द एडिटर है उसका पैटर्न पढ़ना है। अच्छा बेटा, मैं आपको पैटर्न इस तरह से बताऊंगा कि इंशाल्लाह बेटा कोई सा भी टॉपिक आएगा ना आप अटेंड कर लोगे। लेकिन देखो, इसको ना ज़रा समझो एक बात को कि आपका जो बेटा लेटर शुरू होगा ना, आपने कोशिश करनी है कि आपके सामने जब आपकी बोर्ड की कॉपी हो तो आपने शुरू करना है लेफ्ट वाली साइड से। मतलब ये मत करना कि लेफ्ट साइड पे आपने सब कुछ लिख दिया और आप लेटर शुरू कर रहे हो राइट साइड से। ये प्रेजेंटेशन बेटा बता रहा हूँ, ठीक गंदगी होती थोड़ी सी, इस तरह मत करना। तो आप कोशिश करना कि बेटा जब भी आप शुरू करो तो आपके पास दोनों पेज सामने खुले हुए हो, मतलब लेफ्ट वाला भी हो राइट वाला पेज भी हो। ठीक है। अब लेफ्ट वाले में शुरू पे आपने वो लिख दिया क्वेश्चन नंबर, आपने अब लिख दिया भाई ये लिख रहे हो। अच्छा इतना मत करना कि बड़ा बड़ा लिख दिया लेटर टू द एडिटर, पता चले स्टार्टिंग की आप 5-6 लाइन खा गए उसके अंदर, ये मत करना। सिंपल क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर ये वाला अटेम्प्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है चेकर को पता होगा कि आप लेटर कर रहे हो। स्टार्टिंग में क्या किया, डेट डाली आपने, अब जो भी आपकी डेट है आपने वो लिख दी, ठीक है, उस वक्त की। और इसी तरह डेट डालना, ठीक है, डेट फिर मंथ का नाम लिख देना और डैश डाल के ईयर लिख देना, ठीक है। उसके बाद बेटा द एडिटर कॉमा आएगा, एबीसी न्यूज़पेपर कॉमा। अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर डॉन न्यूज़पेपर कुछ भी लिखा हुआ है तो फिर आप वो लिखोगे, सही है। और कराची के आगे क्या आएगा बेटा, आपका फुल स्टॉप आएगा, सही। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे बेटा, फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा ध्यान से लिखना। कुछ बच्चे मिसाल के तौर पे अगर ये आया हुआ है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड टेलिंग हिम कंप्लेनिंग हिम अबाउट द फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन इन योर एरिया, तो बच्चे क्या करते हैं पूरा लिख देते हैं फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन इन योर एरिया। अरे नहीं भाई, आप बस क्या करोगे, आप लिखोगे फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन इन योर एरिया, सॉरी फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन बस, ठीक है, या पावर ब्रेकडाउन, सिंपल एज दैट। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद आपने एक और लाइन छोड़नी है, फिर आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, अगेन कॉमा आएगा। अब जरा देखो ये वाला जो पैराग्राफ है ना बेटा, ये ऐसा पैराग्राफ है कि आपका है इंट्रोडक्शन। जैसा भी आएगा, जो भी टॉपिक आएगा आप ये लिख सकते हो, ठीक है। आप लिखोगे आई कॉमा रेजिडेंट ऑफ एबीसी एरिया सिटी। अच्छा देखो ये दोनों नहीं लिखने, ये आपने एग्जाम में देखना होगा सवाल क्या आया हुआ है। अगर बोल रहे हैं एरिया लोकेलिटी तो आप एरिया लिखोगे, अगर सिटी का आया हुआ है सिर्फ सिटी लिखोगे। आप बोल रहे हो आई द रेजिडेंट ऑफ एबीसी सिटी या एरिया वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर टुवर्ड्स अ वेरी वाइटल एंड टॉर्मेंटिंग प्रॉब्लम, कि मैं फला फला जगह का रिहायशी, मैं तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कंसर्न इदारों की आपके जाने पहचाने नामवर न्यूज़पेपर के ज़रिए एक ऐसी प्रॉब्लम की तरफ जो कि बहुत अहम है और बहुत लोगों के लिए तकलीफ का बायस बन रही है। बेटा जब जब आप यहाँ से शुरू करोगे और जब यहाँ तक आओगे ना, तो ऑलरेडी आपकी बोर्ड की कॉपी जो कॉपी होगी ना उसका आधा पेज कवर हो चुका होगा डेफिनेटली, अगर आप ये पूरा फॉलो करते हो कि डेट के बाद लाइन छोड़ी, यहाँ लाइन छोड़ी, यहाँ लाइन छोड़ी, इस तरह पूरी वर्डिंग लिखी। अब बेटा इसके बाद ना इस पेज पर रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ है यहाँ पर आप एक पैराग्राफ लिखोगे। ये पैराग्राफ जो होगा बेटा आपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। प्रॉब्लम को डिस्कस करने का मतलब आप जो जिक्र किया गया है ना जिसके बारे में आपने लिखना है, आप बताओगे इसके अंदर कि इसकी वजह से परेशानियां क्या क्या हैं, और एक ही पैराग्राफ लिखना बस इसका इसका डिस्कस करने के लिए ये। और कोशिश करना कि लगभग जो लाइंस बची हुई है ना उस पूरे पैराग्राफ के अंदर ये सिर्फ प्रॉब्लम्स को इस तरह डिस्कस कर लो उसके अंदर, ठीक। ये करने के बाद जब फिर आपका राइट साइड का पेज शुरू होगी ना, फिर आप क्या लिखोगे, आप पैराग्राफ 2 लिखोगे जिसमें आप उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस एंड आप सजेशंस बताओगे उसकी लास्ट में कि भाई ये सॉल्यूशंस हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो कि फ़ौरन से सॉल्व नहीं हो सकती, तो बेटा फिर आप सजेशन दोगे कि हाँ भाई देखो ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व आप इस तरह करने की जल्द जल्द इसको सॉल्व इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद बेटा फिर आप लिखोगे इसका कंक्लूजन। अब देखो ये भी कंक्लूजन मैंने आपको ऐसा लिखवाया हुआ है कि कोई भी टॉपिक आएगा ना आप लिख सकते हो, हाँ क्या पता थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े। द सिचुएशन हैज नाउ रीच्ड एट एन अलार्मिंग स्टेज एंड इट मे रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। इफ दैट हैपेंस इट विल कॉज डैमेज टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज। द कंसर्न अथॉरिटीज आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू दिस मैटर एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि सूरत हाल अब ऐसी हो चुकी है कि क्या पता ये ना प्रोटेस्ट लोग करना शुरू कर दें, और अगर ऐसा हुआ तो क्या पता भाई ये जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों को नुकसान हो। लिहाजा कंसर्न अथॉरिटी से एक रिक्वेस्ट की जाती है कि आप क्या करें भाई, आप जो है इस पर नज़रसानी करें, आप देखें ज़रा इसको, और जो है ना जो जो स्टेप्स आप जल्द जल्द ले सकते हैं उसको आप सॉल्व करें, ठीक है। योर्स ट्रूली कॉमा एक्स वाई जेड बेटा। और आगे आपने लिख दिया अ कंसर्न सिटीजन। बेटा इस तरह से करने से आपके जो लेटर टू द एडिटर होगा उसकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आएगी,
बट शर्त यह है कि बेटा आपने प्रॉपरली तौर पे इस तरह रूल्स को फॉलो करना है, प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो बेटा तो आपको प्रॉपरली तौर पे आपको खुद दिखेगा कि नहीं यार ये तमीज़ वाला बहुत प्रेजेंटेशन लग रही है। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, आपने इसको फॉलो करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।